हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। एक बार उसको देखते हैं और उसी पर बेस आज कुछ नए क्वेश्चन होंगे और उनको करने का तरीका थोड़ा अलग होगा और क्यों होगा उसको हम समझेंगे। पहले मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल अकाउंट के थ्रू एक बात समझाई थी कि आप के जो पार्टनर हैं, आप फर्म में जो पार्टनर हैं वो ड्राइंग एडजस्ट कर चुके होते हैं, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन होती है, प्रॉफिट बांट चुके होते हैं और क्वेश्चन में वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते थे, मैंने आपको एक कैपिटल अकाउंट के थ्रू ये बात समझाई थी कि क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग प्लस कर देते हैं, प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, ओपनिंग कैपिटल। यानी आपने इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखा था, क्लोजिंग बैलेंस, यानी आपने सीडी लिया, प्लस किया उसके अंदर ड्राइंग और माइनस कर दिया उसमें से प्रॉफिट जो वो बांट चुके हैं और आपकी क्या आ जाती थी, ओपनिंग कैपिटल। अब मैं इसी बात को बेटे अगर ऐसे बोलूं कि जब उसने कैपिटल अकाउंट बनाए थे तो बनाते टाइम उसने ड्राइंग को एडजस्ट ही नहीं किया था, यानी आपकी ड्राइंग यहाँ पे क्या है, नहीं है, यानी उसने कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम ड्राइंग को यहाँ पे शो ही नहीं किया था। तो दैट केस आप अपनी ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, इस केस में आप क्लोजिंग की कैपिटल लेंगे, उसमें से प्रॉफिट क्या कर देंगे, माइनस, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि उन्होंने कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम प्रॉफिट ही नहीं बांटा था, प्रॉफिट को बांटने की गलती हो गई या बांटा ही नहीं था, सॉरी, तो उस केस में आप कैसे निकाल सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस में ड्राइंग प्लस कर दो तो वो क्या आ जाती है, ओपनिंग कैपिटल, वट एवर। यानी हमारी ओपनिंग कैपिटल निकालने का जो फॉर्मूला है, जो ये स्टेटमेंट है, वो डिपेंड करती है हमारी कैपिटल अकाउंट के ऊपर कि कैपिटल अकाउंट में क्या हो चुका है। अगर पार्टनर्स ने यहाँ पे ड्राइंग नहीं दिखाई होती, ड्राइंग यहाँ पे ना होती, तो उस केस में आपने क्या करना था, क्लोजिंग कैपिटल लेनी थी, प्रॉफिट माइनस करना था, ओपनिंग कैपिटल आपकी आ जाती। अगर ये ड्राइंग यहाँ नहीं दिखाई थी तो फिर पार्टनर ने इस ड्राइंग को कहाँ शो किया होगा, उसका जो बैलेंस बच गया होगा वो बैलेंस शीट में चला गया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर बैलेंस शीट में ड्राइंग या प्रॉफिट में से कोई आइटम आई है तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट वाली वो आइटम इस कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट नहीं हुई है। अगर वो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट ही नहीं हुई है तो हम उस ड्राइंग को प्लस ही क्यों करें, हम उस प्रॉफिट को माइनस ही क्यों करें। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो आपको 1 लाख का प्रॉफिट था टोटल, बट पार्टनर ने यहाँ पे जो प्रॉफिट बांटा वो 20-20 का बांटा, यानी 40,000 का 20-20 इक्वल रेशो में बांट दिया था। अब अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो निकालते टाइम आप यहाँ प्रॉफिट भी कितना माइनस करोगे, 20-20, बट एक्चुअल में उन्हें प्रॉफिट कितना हुआ था, 1 लाख। डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने कितना किया था, 40-60, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं। जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा, तो क्या उस 60 का भी यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए, नो। तो हमें उन आइटम्स का यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करना ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम जो बैलेंस शीट में है। हो सकता है किसी एक पार्टनर की ड्राइंग यहाँ पे एडजस्ट हुई हो सकता है किसी भी पार्टनर की ड्राइंग एडजस्ट ना हुई हो, तो वट एवर जो भी चीज़ आपको बैलेंस शीट में गिवन होगी आप उसका ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम यहाँ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो आओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा इलस्ट्रेशन 67। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम पेबल टू ए एंड बी। सिर्फ हमें क्या निकाल के दिखाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे। कह रहे पेबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, यानी ये जो भी बैलेंसेज हैं वो ईयर एंड के हैं। तो इसके अंदर ये कैपिटल दे रखी है तो वो भी ईयर एंड की है, तो क्या मैं इस पे डायरेक्ट इंटरेस्ट लगा सकता हूँ, नो। मुझे इस पे क्या पहले क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है वो हम लास्ट क्लास में भी सीख चुके हैं और आज भी हमने कुछ नया सीखा है। तो क्वेश्चन को एक बार फुल्ली रीड आउट करते हैं। एसेट्स में एसेट्स है, ड्राइंग है, ड्राइंग किसकी दे रखी है, ए की। तो अगर ए की ड्राइंग बैलेंस शीट में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बेटे यही बात अभी समझाई थी कि अगर ड्राइंग बैलेंस शीट में आ गई है तो इसका मतलब क्या है कि ड्राइंग उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम एडजस्ट नहीं हुई है, तो हमें इस ड्राइंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, सिर्फ ए का नाम है। अगर हमें नीचे दोनों की ड्राइंग दे रखी होगी तो हम सिर्फ उसी पार्टनर का ट्रीटमेंट करेंगे जिसका नाम बैलेंस शीट के अंदर नहीं आया। इसी तरह से हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है 30,000 का ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019। अब नीचे देखें बेटे, ए की भी ड्राइंग आ रही है
और बी की भी आ रही है, बट बैलेंस शीट के अंदर किसकी ड्राइंग है? ए की। तो आप ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम ए की ड्राइंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ए की ड्राइंग कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम दिखाई नहीं गई थी कैपिटल अकाउंट में, तो वाई हम उसे एड बैक क्यों करें? हम उसे एड बैक नहीं करेंगे। सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रॉफिट का भी होगा। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअली में टोटल प्रॉफिट हुआ 58, जिसमें से बैलेंस शीट के अंदर कितना है? 30। इसका मतलब सिर्फ पार्टनर ने कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम? 28। और किस रेशो में? जो क्वेश्चन में रेशो मेंशन होगी। अगर रेशो मेंशन नहीं है तो हम इक्वल रेशो ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 58 में से 30 का तो हमें कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम। हमें सिर्फ किसका ट्रीटमेंट करना है? हमें सिर्फ ट्रीटमेंट करना है ओनली 28,000 का। तो देखते हैं बेटे इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। ओपनिंग कैपिटल अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? निकालते हैं बेटे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, और ओनली हमें इंटरेस्ट बताना है, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करके दिखानी। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा देखते हैं। हमें क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में कितनी मेंशन है? ए और बी, क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर है और ईयर एंड की है, दैट्स वाई ये कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग। तो आओ बेटे इस क्लोजिंग कैपिटल को पुट करते हैं। 1,80,000। और अब मुझे क्या करना है? ड्राइंग को प्लस। तो जरा क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। मुझे क्वेश्चन के अंदर दोनों की ड्राइंग मेंशन है बेटे, ए की ड्राइंग 18 और बी की ड्राइंग 12, बट बैलेंस शीट में किसकी ड्राइंग गिवन है? ए की। इसका मतलब ए की ड्राइंग को मुझे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी, ऐड बैक नहीं करना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जब उसने बनाए थे, जब उसने ये कैपिटल के बैलेंसेस निकाले थे, उसने ए की ड्राइंग को इसमें एडजस्ट ही नहीं किया होगा। तो दैट्स वाई मुझे इस ए की ड्राइंग का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, मुझे सिर्फ बी की ड्राइंग को प्लस करना है 12,000। तो लेते हैं बेटे बी की ड्राइंग। तो टोटल हुआ ए का 1 लाख एंड बी का 92। हमने ए की ड्राइंग को एड बैक क्यों नहीं किया? क्योंकि ए की ड्राइंग कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाई नहीं गई थी, वो बैलेंस शीट में एज इट इज पड़ी है। दैट्स वाई मैंने ए की ड्राइंग को यहाँ पे माइनस नहीं किया। प्रॉफिट देखते हैं क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट आपको मेंशन है बेटे 58,000, बट इसमें से कुछ प्रॉफिट आपका बैलेंस शीट के अंदर है 30। जो प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर आ गया, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम इस प्रॉफिट का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ। तो कितने प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हुआ होगा? ओनली 28,000 का। तो मैं अपनी ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम सिर्फ 28,000 का ही यहाँ पे माइनस करूँगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में रेशो मेंशन नहीं है तो रेशो मैं इक्वल ले लूँ, यानी वो 14,000 का प्रॉफिट बांट चुके होंगे, कैपिटल में दिखा चुके होंगे, तो वही प्रॉफिट अब मुझे लेस करना है। तो ए की कैपिटल बनी 86 और बी की बनी 78। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल आई, और क्वेश्चन की डिमांड थी सिर्फ इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना है। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है बेटे? क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 5% पर एनम। तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 86,000 इंटू 5% एंड बी के लिए 78,000 इंटू 5%। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या था कि हमें हमेशा आंख बंद करके ड्राइंग यहाँ पे प्लस नहीं करनी, देखना है कि क्या वो ड्राइंग यहाँ एडजस्ट हुई है या नहीं। हमें कैसे पता चले? जो चीज़ बैलेंस शीट के अंदर आ गई इसका मतलब कि वो एडजस्ट नहीं हुई, हमें उसका यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। तो आप ऐसे अपनी कैपिटल निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ इंटरेस्ट थी तो आप ऐसे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, हमारा बी पार्ट। व्हेन सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन आर पास। कहता है जब ईच एरर की आपको सेपरेट एंट्री करनी पड़े तो दैट केस आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट लाइक P&L एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे। इन दिस केस इन प्लेस ऑफ ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री सेपरेट जर्नल एंट्रीज आर पास फॉर ईच एरर। इन दिस सिचुएशन एनालिटिकल टेबल टू फाइंड आउट नेट इफेक्ट, यानी हमें नेट इफेक्ट निकालने के लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे जो भी एरर और ओमिशन है उसको करेक्ट करेंगे बाय यूजिंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे आप +1 में किया करते थे सस्पेंस अकाउंट ओपन करके, अब आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट।
आफ्टर पासिंग ऑल द एडजस्टमेंट एंट्री आप P&L अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज। तो देखते हैं बेटे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही है 68। बट हमें पता कैसे चले कि हमें क्वेश्चन इस तरीके से करना है या पहले वाले से। तो हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है या एंट्रीज करना है। तो देखते हैं बेटे, इससे नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, रीड आउट करते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ अमर एंड हर्ष स्टूड 2 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट। ये कह रहा है एडजस्टमेंट हो चुकी है ड्राइंग की भी और नेट प्रॉफिट की भी। इसका मतलब ये हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए दोनों की ड्राइंग भी क्या होगी, प्लस, और दोनों का प्रॉफिट क्या होगा, माइनस। इट वॉज सब्सिक्वेंटली असर्टेन दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम वाज नॉट टेकन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया गया वाइल अराइविंग एट द डिविजिबल प्रॉफिट। ड्यूरिंग द ईयर अमर ने इतने विड्रॉ किए, इतनी ड्राइंग है, हरीश की इतनी ड्राइंग है, एंड नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 150 है। पार्टनर इस प्रॉफिट को बांट चुके हैं 3:2 की रेशो में। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन में क्या मेंशन है, एंट्रीज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट एंट्रीज करेंगे। और यहाँ पे एरर किस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। आओ बेटे ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। देखिए बेटे, मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 2 लाख एंड 3 लाख। ड्राइंग भी मुझे सेपरेट दोनों की मेंशन है, और वो कह रहा है ड्राइंग दोनों की एडजस्ट हो चुकी है, तो हम दोनों की ड्राइंग को प्लस करेंगे। 2,20,000 एंड 3,10,000। और क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट मेंशन था 150 जो 3:2 की रेशो में बांट चुका है। तो 3:2 में ही मैंने माइनस कर दिया इसमें से 90 एंड 60। तो मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई 130 एंड हर्ष की ओपनिंग कैपिटल निकली है बेटे 2,50,000। तो आपने दोनों की ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। और इंटरेस्ट का रेट दे रखा है बेटे, तो मैं इंटरेस्ट भी साथ साथ निकाल देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है 12%, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो मैंने निकाल ली। तो इसका 12% बनता है बेटे 15,600 और इसका 12% बनता है 30,000। अब मुझे कोई वर्किंग नोट स्पेशली बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम पहले करते थे कि क्रेडिट किया फिर डेबिट किया, रेशो में बांट दिया, वट एवर, क्योंकि यहाँ पे एंट्रीज वर्ड था। तो मुझे इस एरर को करेक्ट करना है बाय यूजिंग appropriate journal entries and by using profit and loss adjustment account। तो पहली एंट्री मैं ही आपसे पूछता हूँ कि अगर हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पार्टनर्स के लिए क्या होता, इनकम। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती, क्रेडिट, और इंटरेस्ट को आप क्या करते, डेबिट। तो हमारी जर्नल एंट्री बेटे क्या बनती, हमारी जर्नल एंट्री बनती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर। कैपिटल यहाँ पे बेटे हमारी थी फ्लक्चुएट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था, तो मैं कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज कर रहा हूँ करंट की जगह पे, कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही हमने और इंटरेस्ट देना है हर्ष को। अमर का निकला था 15,600 इंटरेस्ट एंड हर्ष को फर्म ने पे किया है 30,000। और टोटल फर्म के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आपने डेबिट कर दिया। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है 45,600। ये एंट्री आप स्टार्टिंग में भी सीख चुके हैं कि इंटरेस्ट आप पार्टनर को दे रहे हो, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, और पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, बढ़ जाती है। और सेकेंड इम्पैक्ट आप क्या करते थे, इसको कैंसिल किया करते थे, इसको ट्रांसफ़र कर देते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। बट अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह पे क्या वर्ड यूज करना है, एडजस्टमेंट, क्योंकि ये एरर का क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,600। 45,600। नेक्स्ट एंट्री क्या करें, फर्म ने इतना प्रॉफिट, इतना इंटरेस्ट पार्टनर को दे दिया और इसको चार्ज कर दिया P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से।
अब हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि हम जितना भी प्रॉफिट पहले पार्टनर को दे चुके हैं वो वापसी दे देंगे और प्रॉफिट को बिल्कुल नए तरीके से बांट देंगे। अगर मैं प्रॉफिट जो कि 150 का प्रॉफिट था पार्टनर को मैं दे चुका था, मैंने ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम भी ये प्रॉफिट की यहाँ एडजस्टमेंट की है, तो अगर मैं ये प्रॉफिट पार्टनर से वापसी लेता हूँ तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी बेटे, डेबिट होगी। डेबिट होगी तो मैं क्या जर्नल एंट्री करूँगा, अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वही 90, 60 एंड 150 उनसे क्या किया, मैंने वापसी ले लिया। मैं दोबारा बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे किया, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। इंटरेस्ट आपने चार्ज किया और उसे P&L एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और जो प्रॉफिट आप पार्टनर को दे चुके थे वो प्रॉफिट आपने पार्टनर से वापसी ले लिया उनकी कैपिटल को डेबिट करके। अगर हमने प्रॉफिट वापसी ले लिया, प्रॉफिट देना तो पड़ेगा उनको, तो 150 में से इतना तो आपका प्रॉफिट कम हो चुका है क्योंकि आप पार्टनर को इंटरेस्ट दे चुके हो। तो बाकी जो प्रॉफिट बचा आप उस प्रॉफिट को दोबारा पार्टनर को दे दो, उनकी कैपिटल क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। 150 में से 45,600 का तो आपने इंटरेस्ट ही दे दिया, बाकी आपका प्रॉफिट बचा 1,04,400। इसको रेशो में बांट दो बेटी, 62,460,41,760। या तो आप ऐसे ट्रीटमेंट कर दो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो बेटे आप इस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते थे। बाय चांस यहाँ पे एक अमाउंट गलत है, 62,640 आएगा यहाँ पे, 62,640। मैं ये कह रहा था कि आपने जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते थे, इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट देने के बाद आपने इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से चार्ज कर दिया। इसके बाद आपने जैसे बेटे पहले इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट देने के बाद उनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई और उस इंटरेस्ट को एज अ लॉस P&L एडजस्टमेंट से चार्ज किया, तो आप इसके बाद एक सिंगल एंट्री कर दो, इस लॉस को पार्टनर में बांट दो 3:2 की रेशो में, तो वो एंट्री भी आपकी क्या मानी जाएगी, सही। ये मैंने आपको बुक के अकॉर्डिंग समझाया है कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, फिर आपने इस लॉस को बुक किया, पार्टनर से पूरा पैसा वापसी लिया प्रॉफिट का, और प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो आपने ऐसे बांट दिया। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, फर्स्ट एंट्री यही रहेगी आपकी, सेकंड यही रहेगी, इसके बाद आप डायरेक्ट थर्ड एंट्री क्या कर सकते हैं बेटे, अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 45600। और आप इसको 3:2 की रेशो में बांट दें, 3:2 की रेशो में बांट के आपका आएगा बेटे 27,360 एंड यहाँ आएगा 1,8,2,4,0। तो आप ये थर्ड एंट्री ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री आपने इंटरेस्ट दिया, उसके बाद इंटरेस्ट को P&L से चार्ज किया और उसके बाद ये लॉस बन गया, और इसको कैंसिल करने के लिए आपने क्या किया, इसको कैंसिल करने के लिए आपने डेबिट किया और पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर दिया, सॉरी इसको क्रेडिट किया और पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट। और अगर आप बुक के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपका इंटरेस्ट पहले उसने दिया, फिर उसे लॉस माना और फिर आपने इसे प्रॉफिट को वापसी ले लिया पार्टनर से, और जो प्रॉफिट यहाँ पे बचा आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट टू पार्टनर, वो प्रॉफिट आपने यहाँ पे बांट दिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं।